नवाज शरीफ साहब हमला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एक लेजिस्लेशन बिल्कुल कर रहे हैं। माजी में अदलिया का रोल नहीं अच्छा रहा। मैं आपको बताऊं, आमरीतों को आप मेरी बात सुनिए ना, मैं पहले नहीं कहना चाहता था मगर आज आपकी महफिल में कहना चाहता हूं कि अगर आप दो पीपल्स पार्टी के लोगों को यहां बिठा दिए तो वो इनका बताएंगे, ये इनका बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं कि चलो वी शुड हैव मेड न्यू बिगिनिंग। अच्छा, न्यू बिगिनिंग का क्या मतलब है? न्यू बिगिनिंग का मतलब है कि अब ये मामला रुके, कोई आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन ऑल दैट। मुझे तो इस वजह से लगता है कि स्टेटस को है, क्योंकि सबसे बड़ा गुण जो है, सबसे बड़ी दीमक जो है पाकिस्तान के अंदर वो करप्शन है। अगर उसमें इनका कोऑपरेशन नहीं नजर आए तो वी हैव टू टेक अ स्टैंड। इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबसे अहम बात यह है कि स्टेटस को से निकला जाए। ये कह रहे हैं जी हम मायूस हो गए हैं, हमारी सारी की सारी तवक्कात पीएमएलएन से थी कि ये पार्लियामेंट में पोजीशन पर जाएंगे, किसी एक स्केल पे बताएं कि इन्होंने अवामी इश्यूज पर एजिटेट किया हो पार्लियामेंट में, कोई ऐसी चीज बताएं कि ये स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, स्टेटस को की हामी नजर आने लगी है हमें पीएमएलएन, इसलिए हमले कर रहे हैं खान साहब आजकल पीएमएलएन पर। अगर आप इजाजत दें और मैं जान की मान पाऊं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो तैश में आ जाते हैं, मैं समर अली खान साहब ही की मिसाल दूंगा इनके एटीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए। आप बुरा मत मानिएगा, एक पढ़ा लिखा आदमी अगर रात को वेजिटेट हो रहा है तो उसको चाहिए कि दूसरे दिन जाके कोर्ट में या थाने में रिपोर्ट लिखाए, और अगर राइट्स हैं तो उसको जुडिशियल सिस्टम के जरिए से वो राइट्स जो है वो हासिल करे। लेकिन जब आपके पास एक पार्लिमानी रिप्रेजेंटेशन ना हो तो आपको तो कोई स्टेक नहीं है, आप जो मर्जी कह देंगे। नवाज शरीफ साहब स्टेटस को के हैं, नवाज शरीफ साहब अमेरिका के हामी हो गए हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है आप दे दें, आपको पूछेगा कौन आपकी स्टेक्स क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर चैंपियन बनते हैं स्टेटस को तोड़ने के, तो फिर हमें ये बताएं, कौम को ये बताएं कि प्रोग्राम क्या है आपका, आप कौन से प्रोग्राम के तहत स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। इस मुल्क की तारीख ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। इस मुल्क का आइन बना कंसेंसस का, उसको बारहा जो है वो रूंधा गया। स्टेटस को तोड़ना तो ये बात है कि उस सिस्टम को, आइन के तोड़ने को खत्म किया जाए और जमहूरियत इस मुल्क में कायम की जाए। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी जद्दोजहद है स्टेटस को तोड़ने की, क्योंकि जो नॉर्म है इस मुल्क का वो गैर जमहूरी निजाम है, और नवाज शरीफ का रोल उस स्टेटस को तोड़ने में मैं समझता हूं कि तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, और कलीदी किरदार अदा किया उन्होंने। ये आपने क्या, मैं जाता हूं डॉक्टर साहब, अच्छी आगे आगे। दूसरी बात यह है कि इसी पैराए में अगर आप देखें तो आप क्या चाहते हैं कि वही तमाशा दोबारा 80 की दिहाई का शुरू कर दिया जाए, 90 की दिहाई का शुरू कर दिया जाए, ताकि वो लोग जो कि बैठे हुए ताक में और इंतजार में कि जैसे ही कोई कमजोर होती है पॉलिटिकल सिस्टम और वो काबिज हो जाए, और फिर बैकडोर की सियासत शुरू हो जाए, और फिर एक आमिर के साथ मुलाकात करने वाले इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उनको वजीर आजम बना दिया जाएगा और वो उनको ऑफर करे कि आप क्रिकेट बोर्ड के सदर बन जाएं, और फिर मायूसी हो और फिर उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूं कि अब क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी हम समझते हैं, उसमें भी बहस हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी इस पे कैसे बहस हो सकती है, डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इनका आइन, इनका वेबसाइट पे इनका आइन है और उसमें चेयरमैन का इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। चेयरमैन सिर्फ इमरान खान साहब रहेंगे, डॉक्टर साहब नहीं बन सकते, चाहे इनकी कोई भी कुर्बानी है। तो सब ऐसा इन्होंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप काउंटर नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का नाम भी नहीं है, चेयरमैन कोई चेयरमैन का इलेक्शन होगा। एक मिनट, ऐसी बात है तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आई चैलेंज दिस राइट नाउ। अब चैलेंज को मैं वेरीफाई करके नहीं, मैं बता दूं, काफी टाइम पहले खान साहब को इंटरव्यू करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा था, उसमें ये जरूर मुझे नजर आया था कि चेयरमैन के पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं, चेयरमैन के पावर इलेक्शन का प्रोसेस वाले हैं, बट ये बात मैंने नहीं पढ़ी, मुझे याद नहीं है। इनफैक्ट आप इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ा आपने जब इतनी इलेक्शन का तो प्रोसेस है इनकी जमात, चेयरमैन का? जी हाँ, चेयरमैन का इलेक्शन है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, शो अभी शुरू हुआ है। अगर होगा तो माफी मांगो। अच्छा, दूसरी बात, बहरहाल एक मिनट में मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, शो अभी शुरू हुआ है जी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी वेबसाइट से ये जरा चेयरमैन के इलेक्शन का जो पोर्शन है ये जरूर निकाल लीजिएगा, ताकि ब्रेक के बाद मैं इसको प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। मैंने अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। तो कहने का मकसद ये है कि एक क्रिकेट खेली है इमरान खान साहब ने, हीरो थे पाकिस्तान के, हम भी हीरो मानते हैं उनको, क्रिकेट के लेजेंड है, ठीक है। वो
लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रिकेट है, सियासत जो है इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, अपनी इनिंग्स का इंतजार करना पड़ता है और जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाता। या आप 14 साल हो गए तरीके इंसाफ को बने हुए। 14 साल भी मैं समझता हूं कि जितनी एफर्ट है या जितना नेटवर्क है उसके मुकाबले में तो कम है 14 साल। जो खान साहब ने बातें की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हो, इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर हो, उसके बारे में अगर ऐसी बातें सामने आए, फिर आगे से मैंने डिनाइल नहीं देखा, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब 5,000 रुपए टैक्स देते हैं, उनका नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में होना चाहिए। तो कहते हैं जी आम लोगों के टैक्स के पैसे से रायमंड में मजे होते हैं, इतने इतने सारे पुलिस एहलकार, फिर काफी सारी दूसरी बातें सामने आती हैं। मैं आपसे मकबूल लीडर के बारे में ये बातें सामने आ रही हैं, आवाम का हाल पता है नहीं, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन आप अपने टैक्सेशन के लॉज जो हैं उसको भी तो आपको समझना होगा ना। अगर किसी फर्म में कोई डायरेक्टर हो या फर्म की कोई अगर डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स होता है, लेकिन अगर डिविडेंड नहीं है उसमें पर्क्स होते हैं। जरूरी नहीं है आप खुद डायरेक्टर हो तो वो पर्क्स आप एंजॉय करें, लेकिन अगर आपके कोई अजीज हैं वो पर्क्स आपको मिल सकते हैं। आप टैक्सेशन के सिस्टम की बात कर रहा हूं। आप नवाज शरीफ साहब से ज्यादा पैसा है आपके पास? नहीं, मुझे पता है आप माशाल्लाह वेल टू डू आदमी हैं, बट आपके पास ज्यादा पैसा है। हमें बिल्कुल क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हम गरीब लोग हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप उनकी जो फाइनेंशियल एक एम्पायर थी, ठीक है, जो उन्होंने मेहनत की, जितनी उनके पास फैक्ट्रीज थी जो कि नेशनलाइज हो गई, उसके बाद जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में उनको बिल्कुल एक तरीके से ज्यादती हुई उनके साथ, वो एफर्ट भी तो देखे ना। तो एसेट एक रात में तो नहीं बनता, ये तो सिर्फ हीरोइन बेचने वालों और होगा उनके पास तो नजर नहीं आता। नहीं नजर आता, वो हमें मकरूज नजर आते हैं। एसेट है अभी तो ये बात कर रहे हैं ना। ये बातें सामने आती हैं कि जी 370 एहलकार ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपने घर की सिक्योरिटी चाहिए। थोड़ी डाइग्रेशन होती है, मैं इसमें बहस में नहीं जाता क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बात है, थोड़ी डाइग्रेशन होती है। मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में हिस्टोरिकल वैल्यू पे एसेट को क्यों टैक्सेशन लॉ के तहत एक्सेप्ट किया जाता है? जो टैक्सेशन लॉ में खामियां हैं, इस मुल्क का मकबूल लीडर उसको एक्सप्लॉइट करे तो अच्छा है। मतलब मैं क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय हूं और मैं एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता तो मेरी तो एटसोर्स कट जाती है, मुझे तो तनख्वाह मिलती कट के, बट क्योंकि टैक्स लॉज में खामियां हैं तो नवाज शरीफ साहब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल चीजें हैं ना, मतलब वो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब अगर वो उसको एडवांटेज कोई लेता है कि टैक्सेशन लॉज के, तो वो क्या इस कोई बदयानत शख्स है? ये जैसी ये कह सकते हैं आप कि एडवांटेज कैसे ले रहे हैं? अगर टैक्सेशन लॉ का कोई एडवांटेज लेता है और उसमें कोई हेराफेरी नहीं है तो क्या वो बदयानत है? एडवांटेज ऐसे लें कि उनके अपने एसिड, मैं तो टैक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी कह रहा हूं कि टैक्स रिटर्न तो बात की बात है, उनके एसिड डिक्लेयर्ड बहुत कम है, वो तो 2.25 करोड़ के मकरूज हैं अपने ही खानदान के। मतलब मसला ये है जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी, मैं गुफ्तगू को उस लेवल पर ले जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँ जो कॉन्क्रीट हैं। एसेट्स की बात इन्होंने की, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर खामी है कानून के अंदर, है ना, तो मैं कहूँगा कि आपको टैक्स एडवाइजर कुछ भी एडवाइस करे, मेरा दिल तो होना चाहिए ना कि मैं देखूं कि माशरे का क्या हाल है, मैं देखूं कि जज करने वाले आप कौन होते हैं? आप इदारे हैं, आप जाकर कंप्लेंट दायर करें। इंटरप्ट नहीं करें, मैंने आपकी सारी बात तसल्ली से सुनी और आप करना चाहें तो आप कर लीजिए। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं जज करने वाला नहीं हूँ, मगर जो पब्लिक लीडर है उसकी जजमेंट अवाम के पास आती है, उनकी जबान पर आनी चाहिए। पब्लिक लीडर की जजमेंट जो है ना वो खुफिया नहीं हो सकती। तो अगर 5,000 टैक्स है तो शाहजेब खानजादा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इससे ज्यादा टैक्स देते हैं यहाँ बैठे हुए। अच्छा, एक पब्लिक लीडर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अवाम के सामने क्या पिक्चर वो दे रहा है ना। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि फॉरेन एसेट्स हैं, मेहनत की होगी। मैं कौन हूँ जो बैठकर यहाँ इल्जाम लगाया कि जनाब ऐसे हुआ वैसे हुआ। मैं कहता हूँ कि वो फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर्ड है, पाकिस्तान का लीडर